यीशु का जन्म उस दिन, कुछ लोग कहते हैं कि वो 25 दिसंबर नहीं था, कुछ लोग कहते हैं सितंबर 23 था। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सितंबर 23 हो या 25 दिसंबर हो, इसके बहस में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। बट वो दिन इस प्लेनेट पे हुआ था, और जिसको क्रिसमस कैथलिक वाले कॉन्स्टेंटाइन के टाइम से कैथलिक वालों ने क्रिस या क्राइस्ट मास, MASS मास, लेकिन इसको अगर हम तोड़कर बात करें तो एक और शब्द बनता है और वो होता है क्राइस्ट मस। क्राइस्ट मस मतलब यीशु जरूरी है, क्राइस्ट मस्ट। जी हां, तो जिसको हम लेकर कहते हैं क्रिसमस। ओके, नाउ इस स्लाइड को आप देख लें ठीक से। जी दोस्तों, ये जो शब्द है कि सही वजह पर संदेश, क्रिसमस की सही वजह पर संदेश, और इसको मैंने फेसबुक, यूट्यूब पर डाला था, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला था, और जितने MMB के सदस्य हैं वे भी जानते हैं, व्हाट्सएप पे भी डाला था। और ये राइमिंग वर्ड मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, पाप का फल गर्भ का फल। जी दोस्तों, इस शब्द पे और इस विषय पे मैं क्रिसमस का मैसेज आपके बीच में ला रहा हूं, और बीच बीच में मैं कुछ बातों को रखूंगा, क्योंकि मुझे इस वक्त में आप लोग 2 प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब से, और जितने मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम्स, पारसी, बौद्धिस्ट या किसी भी आप धर्म से आते हैं, आप सभी का इस वक्त अगर आप लोग देख रहे हैं लाइव, आपका मैं स्वागत करता हूं। और आपको बता दूं कि आज से 2021 साल पहले, जिसको मैंने अभी नाम दिया है क्रिसमस, मैंने अभी जो शब्द यूज किया, उस घटना को, उस बात को आप तक पहुंचा सकूं हिंदी भाषा में, और यहां पे कुछ चित्र और वचन रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई मेरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी जो भी मुझे देख रहा होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आखिर तक बने रहें, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। नाउ कुछ लोग पूछ सकते हैं कि पास्टर डैनियल, पाप का फल हम जानते हैं, गर्भ का फल ये कहां से आया, क्या ये बिब्लिकल है? जी हां, बिल्कुल बिब्लिकल है। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में, काफी वचन है, कम से कम आधे दर्जन स्क्रिप्चर्स हैं, मैं रख सकता था बट एक काफी है, मैं समझता हूं। भजन संहिता 127 वचन 3, और बिल्कुल चित्र आपके पास में है। यीशु की मां इस पृथ्वी पर आज से 2021 साल पहले, जिसको कहते हैं मरियम, ठीक है ना, और ये सिर्फ चित्र हैं, और ऐसा ही वो दिखती होंगी, बच्चा ऐसा होगा, इसकी मैं कोई आपको गारंटी नहीं देता हूं, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ गूगल से उठाया हुआ है ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। तो भजन संहिता 127 का 3 क्या कहता है, देखें, लिखा है, देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। लड़के लड़की जो भी है, बट लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। आगे कहता है, गर्भ का फल, या द फ्रूट ऑफ वुम, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मैं फ्रेम में नहीं हूं ना, मतलब दिख रहा है ना सबको? जी, वापस आते हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो इसका मतलब है कि जो स्लाइड अभी रखे थे आपके बीच में, पाप का फल, गर्भ का फल, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पास्टर डैनियल ने ये राइमिंग वर्ड यूं ही डाल दिया, तो यूं ही नहीं डाला है। यहां से पाप का फल शुरू हुआ था, और यहां से गर्भ का फल, जिसके चलते एक ऐसी युग, एक ऐसा सृष्टि शुरू हुआ, जिसको कहते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17, नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन, इस गर्भ के फल ने लेकर आया। अगर पाप के फल ने परमेश्वर से दूर किया, तो इस गर्भ के फल ने परमेश्वर के नजदीक किया। अगर पाप के फल ने मृत्यु लाया, तो इस गर्भ के फल ने जीवन लाया। अगर पाप के फल ने श्राप लाया, तो इस गर्भ के फल ने आशीष लाई, और ऐसे बहुत सारा बोल सकता हूं, जिसके चलते मुझको और आपको परमेश्वर यह बताना चाह रहा है कि गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो इस यीशु को, जिसको हम कहते हैं आज कुछ मिनट के बाद क्रिसमस, उसका एक ही
रीजन है, क्योंकि क्रिसमस अगर सीजन है तो सीजन का यीशु जीसस रीजन है। और इस बच्चे ने आज से 2021 साल पहले इस प्लेनेट पर, पृथ्वी पर जन्म लिया था। अब इसी कड़ी में आपको आगे ले जाऊंगा और आपको कनेक्ट करूंगा कि क्रिसमस में मैं ये टॉपिक क्यों लेकर आया हूं, जिसको कहते हैं पाप का फल और गर्व का फल। जी हां, मैं अब यहां से आगे बढ़ूंगा। क्रिसमस की आने की वजह यह घटना थी, मतलब जिसको आज हम कहते हैं ना क्रिसमस, मतलब यीशु का जन्म लिया। और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, यह आंकड़ा है, जितने दर्शक अभी देख रहे हैं 1100 के आसपास में, आप सभी को बता दूं कि यीशु ही क्रिसमस का सेंटर है। वाओ, आई लव दिस वर्ड। रिपीट करता हूं, यीशु ही, नॉट भी, ही ओनली क्रिसमस का सेंटर है। ना सेंटा क्लॉज, ना क्रिसमस ट्री और ना किसी प्रकार का कोई तारा, सिर्फ और सिर्फ यीशु। और जिसके चलते मैंने कहा था, फेसबुक पे डाला था, ना सेंटा क्लॉज की बात करेंगे, ना क्रिसमस ट्री की बात करेंगे, ना किसी और चीज की, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे यीशु की। तो क्रिसमस के आने की वजह यह घटना थी। अगर यह घटना नहीं घटती, बहुत ध्यान से सुनना विश्वासियों, कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, जितने भी मेन लाइन वाले, अगर यह घटना नहीं घटती तो आज ये व्यक्ति या आप या पूरी दुनिया क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रही होती। तो आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, ओहो अच्छी बात है, यह घटना कौन सी है? जी हां, रखने जा रहा हूं। यह घटना घटी थी इस वाक्य में या इस वचन में, उत्पत्ति 3:13, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 13। नाउ रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कनेक्ट रहिएगा, ठीक है ना। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, औरत से कहा, और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, हव्वा, ईव। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? क्वेश्चन मार्क। तूने यह क्या किया? इसका मतलब परमेश्वर एक बहुत उफ के साथ, परमेश्वर एक दुख के साथ, एक वेदना के साथ एक प्रश्न पूछ रहा है, तूने यह क्या किया? इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर को नहीं पता कि बगीचे में क्या घटा है, लेकिन औरत को समझाना चाहता है कि तूने ये क्या किया। और इस औरत के वसीले से आज मुझे और आपको परमेश्वर बताना चाहता है कि इस औरत ने क्या किया जिसके चलते ये घटना घटी और क्रिसमस को लाना पड़ा। वाह, क्रिसमस को लाना पड़ा। मैं रिपीट कर दूं कि अगर ये घटना नहीं घटती, क्रिसमस नहीं आता। दूसरे शब्दों में, यीशु को पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, आपने ठीक सुना, नहीं पड़ती। तो जिसके चलते ये वचन आपके बीच में फिर पढ़ दे रहा हूं। लिखा है, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। सर्प मतलब सांप, स्नेक। सांप ने मुझे बहका दिया। ये जो शब्द है ना, जिसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, बहका दिया। तब मैंने खाया और ये फल आ गया। तब मैंने खाया तो पाप का फल आया और औरत ने खाया, और जिसके चलते यह घटना घटी और फिर गर्भ का फल आया, जिसको मैं आगे रखूंगा। एक परमेश्वर का दास है और उसका नाम है पौलुस। पौलुस ने अपनी पत्री में 2 कुरिन्थियों 11:3, जब वह इस प्लेनेट पे था, सेवा कर रहा था, तो पहली सदी में जब उसको पवित्र आत्मा ने बात करी तो उसने ये शब्द लिखा। शब्द क्या है? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। तो इसका मतलब है कि इस औरत को इस सांप ने, जिसका मतलब है शैतान, लूसीफर, इब्लीस, उसने बहकाया। किस चीज के लिए बहकाया, उसको आगे रखूंगा ना। ये जो लाइन है, तूने यह क्या किया, क्योंकि यहां से शुरू हुआ क्रिसमस, यहां से शुरू हुआ वो घटना, और यहां से स्टार्ट हुआ काउंटडाउन। यीशु का इस पृथ्वी पर पैदा होने का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया 4000 साल बाद। कैन यू बिलीव दिस? इस घटना से बात शुरू हो गई। तो तूने ये क्या किया, बस यहां से सब कुछ बिगड़ गया था। ये जो शब्द है, यहां से सब कुछ बिगड़ गया था, क्योंकि परमेश्वर ने जिस
आदम और हवा को बनाया था, जिस मकसद के साथ बनाया था, वो मकसद यहां से बिगड़ गया। तब परमेश्वर को एक योजना बनानी पड़ी। उस योजना का नाम है गर्भ का फल। तो पाप का फल और गर्भ का फल, अब यहां से आपको कनेक्शन मिल रहा होगा कि तूने ये क्या किया, ऐसा क्यों किया, और जिसके चलते मुझे एक ऐसी योजना बनानी पड़ी या पड़ गई जिसको कहते हैं गर्भ का फल। जिस क्रिसमस को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस क्रिसमस को भारत के 29 राज्य आप सुनिएगा, अदर कंट्रीज के लोग आप सुनिएगा, जिस क्रिसमस को आज आप नाचते, झूमते, सेंटा क्लॉज के साथ में कैरल्स गाते, और कई जगहों पर तो नशा करते, दारू पीते, न जाने क्या क्या, जिसको तुम कहते हो कि आज क्रिसमस है, ईसाइयों का फेस्टिवल है, त्योहार है, आपको अगर इसकी असलियत पता चल जाएगी, अगले साल आपका कैरल्स नाचना कूदना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि गर्भ का फल ने, पाप के फल को जो उस औरत ने किया, इस गर्भ के फल ने उसकी पेनल्टी भरी है, उसका जुर्माना भरा है, नहीं तो गई भैंस पानी में दोस्तों। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक मेरे साथ में बने रहें। यह गर्भ का फल, इसकी 700 साल पहले, यीशु के पैदा होने से पहले एक नबी था, उस नबी का नाम था यशाया, आइजाया इंग्लिश में। यशाया 7:14 क्या कहता है? इस कारण प्रभु आप ही, यहोवा एलोहिम, खुदा यीशु आप ही कहता है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, साइन, एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह क्या है? और ये पता कब हुआ? भविष्यवाणी 700 साल पहले यीशु के पैदा होने से। कैन यू बिलीव दिस? कहता है सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, ब्रैकेट में यीशु, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर अब हमारे साथ, क्योंकि बगीचे में आदम और हवा के साथ उसने उसको निकाल दिया था, परमेश्वर हो गया अलग, आदम हवा हो गए अलग। और उस वक्त प्लेनेट पे एक ऐसा कपल जिसको कहते हैं एडम एंड ईव, बिना परमेश्वर के वो पूरी जिंदगी 930 साल विदाउट गॉड। कैन यू बिलीव दिस? 930 साल विदाउट गॉड, बिना परमेश्वर के 930 साल जिए। हवा कब मिली इसका रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो कब डेथ तक कर गई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आदम का 930 साल। कैन यू बिलीव दिस? विदाउट गॉड। लेकिन जैसे ही मसीहा पैदा हुआ, ये औरत जिसको कहते हैं गर्भ का फल, ये औरत उसको एक नाम देगी जिसका मतलब है इमैनुअल, मतलब परमेश्वर अब बगीचे में से जिसको निकाल दिया वो वापस बुला रहा है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं आप लोग, जिस किसी भी अवस्था में बैठे खड़े, जो भी गाड़ी में चलते, नौकरी करते। कैन यू बिलीव दिस? उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। नाउ उत्पत्ति 3:15 कहता है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, कौन सी स्त्री? कौन सी स्त्री रख रहा हूं? कौन सी स्त्री? जी हां, जिस औरत को तूने फंसाया, जिस औरत को तूने बहकाया, मैं उसी औरत जात से एक ऐसा गर्भ का फल, एक ऐसा मसीहा पैदा कराऊंगा, तो जिसके चलते कहता है, देख लीजिएगा, जिसके चलते कहता है उत्पत्ति 3:15, जेनेसिस 3:15 कहता है और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, ये सिंगुलर है तेरे, और ये स्त्री सिंगुलर है औरत, मतलब एक वचन नहीं, बहुवचन नहीं है। कहता है कि तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। तो इसका मतलब है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो घटना घटी थी उसको 4000 साल क्यों लगे, क्योंकि परमेश्वर को एक मसीहा तैयार करना था, और वो मसीहा को पृथ्वी पे भेजने के लिए कौम को चाहिए था जिसका नाम है इज़राइल। और उस इज़राइल को उसने एक नाम दिया था और कहा था कि तुमको मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा, और वहां से यहूदीवाद शुरू हुआ, और उसे यहूदियों के 12 गोत्र थे, और यहूदा के गोत्र में मसीहा पैदा होगा। इसकी प्रोफेसी करी, क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर है वो पवित्र है, और उसको एक पवित्र कौम चाहिए था, और जिसकी तैयारी वहां पर की गई थी। कैसा लग रहा है? तो लिखा है तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, मैं बैर उत्पन्न करूंगा। सी दिस, दुश्मनी
और आपको बताता चलूं कि इस प्लेनेट के ऊपर आतंकवादियों से बड़ा दुश्मन, नक्सलाइट से बड़ा दुश्मन, या किसी और व्यक्ति का, गली का गुंडा से दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है यही सांप। यही सांप जिसको आप शैतान, मैं इतनी देर से कह रहा हूं, उसकी दुश्मनी शुरू हो गई। और उसकी दुश्मनी किससे साहब? उसकी दुश्मनी टाटा बिरला अंबानी यहां वहां से नहीं है, उसकी दुश्मनी उस ज्योति के लोगों से, परमेश्वर के राज्य के पीछे चलने वालों से है, उस मसीहा से है जिसके चलते उसने कहा कि ये जैसे ही पैदा होगा मैं 2 साल के बच्चों को मरवा दूंगा, जैसे ही 30 साल का होगा मैं इसके पीछे शास्त्री फरीसियों को लगा दूंगा, जैसे 33.5 साल का होगा मैं उसको झूठे इल्जाम पे क्रूस पे मरवा दूंगा। लेकिन उस अनपढ़ को, उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि तू अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा, क्योंकि जिस दिन ये क्रूज पे मरेगा उस दिन तेरा खेल खत्म। वाह, कैसा आप लोग ने ताली बजाई होगी। बैर उत्पन्न करूंगा, और फिर कहता है वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। अपोक्लिप्टिक है, आत्मिक बातें हैं, समझने की कोशिश करेगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसका मतलब क्या पता है? तेरा सर कुचल दिया जाएगा, फिर भी तू अपना पंख फड़फड़ाता रहेगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि एक मसीहा पैदा होगा जो तेरे सर को कुचलेगा, और वो होगा गर्भ का फल। पाप का फल तूने लाया, मैं गर्भ का फल लाऊंगा। पाप के फल से तूने पृथ्वी के ऊपर राज करा, मृत्यु को लाकर, पाप को लाकर, लेकिन गर्भ का फल आएगा धार्मिकता को और जीवन को, राज्य को लाकर। कैन यू बिलीव दिस? नाउ पास्टर डैनियल, आपने अभी कहा कि तेरे और स्त्री के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है, ओके, इसका मतलब है कि इस औरत के पेट से एक व्यक्ति को जन्म लेना होगा जो इसके सिर को कुचलेगा। अगर कोई मेरा मुस्लिम भाई अगर देख रहा है तो आपको यह कॉन्सेप्ट समझना होगा कि उस वक्त, यानी आज से 4000 साल, माफ करें 6000 साल पहले, मसीहा के पहले 4000 साल पहले, टोटल 6021 साल पहले बोल सकते हैं हम, उस वक्त में यह प्रोफेसी हुई थी परमेश्वर के द्वारा कि एक आएगा। तो इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया, और जैसे ही उसने औरत को बनाया, और उस दिन मसीहा को पता चल गया कि ये वही पेट है जिसके अंदर मुझे 9 महीना रहना है, और मुझे इसी पेट का, यानी इसी औरत का या इस मरियम के पेट का गर्भ का फल बनना होगा जिसने पाप के फल को लाया, और मुझे उसका वो जो कनेक्शन है और वो जो रुकावट है परमेश्वर की, उसके सिस्टम को तोड़ना होगा। तो जिस दिन परमेश्वर इसके गर्भ को बना रहा था तो वो सोच रहा होगा कि एक दिन मैं भी इसके अंदर जाऊंगा। कैन यू बिलीव दिस? और दूसरे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि यीशु का जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ है, मतलब पुरुष और स्त्री के संबंध से नहीं हुआ है। ये एक चमत्कार है, एक चमत्कार है। और एक चीज बता देता हूं कि यीशु का खून और मरियम का खून अलग है। अगर कोई डॉक्टर अगर इस वक्त में देख रहा है, आप लोग भी जानते होंगे, नहीं तो गूगल में सर्च कर लेना कि औरत का ब्लड या डीएनए इस मसीहा के या बच्चे के जो भी पैदा होता है उसके साथ नहीं मैच करता। खून औरत का अलग और बच्चे का अलग होता है। और जिस दिन मसीहा ने ये प्लान बनाया तो उसी दिन ये सिस्टम डाल दिया था कि बच्चा कोई भी पैदा हो, काला, गोरा, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, कहीं का भी हो, औरत का खून यानी उसका जो भी खून है वो बच्चे के अंदर नहीं जाए। कैन यू बिलीव दिस? ये योजना परमेश्वर ने पहले से बना के रखी थी। वाह! और ऐसा इसलिए बात इतनी बिगड़ गई थी कि खुद गॉड को ही आना पड़ा। और ये जो किंग जेम्स वर्जन है, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु गॉड कैसे? 3 खिल्लों में जो लटक गया, मर गया, वो खुदा कैसे? अब आपको कौन समझाए? बहुत बुद्धि लगाना होगा कि इस मसीहा ने यह चुनाव किया था क्योंकि सिस्टम बिगड़ चुका था। तो इस औरत के चलते, ये वचन वापस से पढ़वा देता हूं तब आपको कनेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति 3:15, तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और इस वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी कि सांप की बात हो रही है, शैतान की बात हो रही है। मसीहा पैदा होगा ऐसा। तो अगर किसी ने
ये प्रश्न उठाया कि बिना पुरुष और स्त्री के संबंध के मसीहा कैसे पैदा हो सकता है, तो यही चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि मसीहा ने योजना बनाई थी कि मैं एक कुंवारी के द्वारा, अभी पढ़ाए थे ना, एक कुंवारी के द्वारा पैदा होऊंगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा ना। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि बात इतनी बिगड़ गई थी कि खुदा को खुद, यानी गॉड को खुद आना पड़ा, जो कि ये स्क्रिप्चर कहता है, क्योंकि हिंदी में ये शब्द नहीं है, गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन फ्लैश, ये नहीं मिलेगा हिंदी में, मुझे नहीं पता क्यों। पास्टर डैनियल, ऐसा क्यों? यीशु को इस औरत के द्वारा जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि एक कनेक्शन आपको देता हूं, तब तक आप इसको देखिएगा। एक कनेक्शन आपको देता हूं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये चित्र देख लो। ये अधन की वाटिका है और ये आपका क्रूसिफाइड जीसस है, क्रूसित यीशु, मतलब क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु। मैं फोटो इसलिए रखता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। क्या आप जानते हैं कि यीशु यहां था? एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस बगीचे में थे। उत्पत्ति 1:26 याद होगा ना, आओ हम, लेट अस, प्लूरल फॉर्म, लेट अस, आओ हम। तो यीशु यहां था और जैसे ही उसने कहा कि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे, मैं रखूंगा वचन, निश्चय उस दिन मर जाओगे, उस दिन मर जाओगे। और दोस्तों, मैं ये तब बात कर रहा हूं जब यहां 12 बज चुके हैं, जिसको 25 तारीख लग चुका है और अब पूरी दुनिया इस दिन को मना रही होगी, लेकिन किसी को नहीं पता कि मसीहा का असली मकसद पैदा होने के पीछे क्या है। आज आपको बता रहा हूं, लीजिएगा ध्यान से। इस वक्त जब यह घटना घट रही थी, यीशु यहां था, तो जिसके चलते मैंने लिखा है यीशु यहां उस दिन मर चुका था। बाप रे, कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिएगा जी। यीशु उस दिन यहां मर चुका था। आपको रेफरेंस देता हूं, प्रूफ देता हूं। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, उसी दिन मसीहा मर गया। एक और रेफरेंस दे रहा हूं, आपको बात समझ में आएगी। सब ठीक है? या एक और रेफरेंस दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, लेकिन पहले वापस इसके पास आते हैं। या शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, या ये कनेक्शन आपने कभी नहीं लिया होगा। आज मैं दे रहा हूं कि जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, उसी दिन मसीहा मर गया था, उसी दिन मसीहा मर गया था। ये रेफरेंस एक और एक दूंगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, उस दिन मसीहा मर गया। पास्टर डैनियल, कौन सा वचन है? प्रकाशित वाक्य 13:8, रेवलेशन 13:8। ये चित्र मैंने इसलिए रखा है, ये पूरा ग्लोब है, यूनिवर्स है आपका। आज की तारीख में 790 करोड़ का पॉपुलेशन, भारत का 135 करोड़ का पॉपुलेशन। और उस वक्त में जब यीशु मसीह मर रहे थे, मुझे नहीं पता 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, लेकिन वचन क्या कहता है देखिए, लिखा है कि जो जगत की उत्पत्ति के समय से, इसका मतलब है कि जब अधन का वाटिका बन रहा था, यह मसीहा वहां था। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा निश्चय मर जाएगा, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को पता था, क्योंकि परमेश्वर भविष्य जानता है। उसने कहा कि यह पक्का फल खाएगा और मुझे जो ये शब्द मैंने कहा, निश्चय तू मरेगा, मैं रखूंगा वचन को, उसी दिन यह मसीहा मर गया। तो लिखा है जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस समय से घात हुआ। तो यीशु मरा अधन के बगीचे में। मैं पीछे जा रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। यीशु मरा अधन के बगीचे में, लेकिन उसका जो शरीर है वो क्रूस पे चढ़ने के लिए उसको ऐसा पैदा होना था। और अगर ये ऐसा पैदा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य ने गलती करी है शरीर में, तो उसकी पेनल्टी भी मनुष्य देगा शरीर में। अब आप समझ गए? और जिसके चलते यीशु को पैदा होना पड़ा शरीर में,
वाह। और जिसके चलते लिखा है कि ये उसी दिन मर गया। अब उसके बाद यानी कि 4000 साल के बाद यीशु क्यों पैदा हुआ वो भी रखूंगा, ताकि कहता है कि जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। कैन यू बिलीव दिस? नाउ आप जानते हैं ऐसी योजना परमेश्वर ने बना के रखी थी, और इसका एक एग्जाम्पल पत्रस के मुंह से निकला वो रख रहा हूं। प्रेरितों की किताब 2:23, एक्ट चैप्टर 2:23 कहता है उसी को, ब्रैकेट में यीशु को मैंने डाला है ताकि आपको समझा सकूं, उसी को यानी यीशु को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा समझते हैं, होल काउंसिल ऑफ गॉड, मनसा और होनहार। ये होनहार कौन है? गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर जो होनहार है। लिखा है कि होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। तो परमेश्वर ने एक नियुक्त वक्त रखा था। तो लिखता है कि तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। कब? जब परमेश्वर का वक्त पूरा हुआ तब यीशु को मारने की कोशिश की। जी हां। यीशु को ऊंचाई से नीचे फेंकने की कोशिश की। जी हां। यीशु को पत्थर से मारने की कोशिश करी। जी हां। लेकिन आपको पता है वो उसने हर बार कहा मेरा वक्त नहीं आया, मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन क्रूस के ऊपर व्हाट वाज द सेकंड लास्ट वर्ड? 7 शब्दों में आखिरी का 6वां शब्द क्या था? उसने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश। तब जाकर उसने क्रूस पर अपनी जान दी। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक दिन आदम की गलती की सजा दूंगा। तो मसीहा उसी दिन मरा जब लिखा कि तू निश्चय मरेगा। बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आई कि आदम ने फल खाया फिर भी नहीं मरा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पर्दे के पीछे एक मसीहा मर गया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि निश्चय मरेगा, मतलब उस क्योंकि 3 कारण है मैं रखूंगा। परमेश्वर कहता है कि तुझे नहीं, मैं खुद को मारूंगा, इसका मतलब है मसीहा मरेगा। और कहता है कि उसको नियुक्त समय पे, अपॉइंटेड टाइम पे, परमेश्वर की ठहराई मनसा के अनुसार उसको मारा गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिम being delivered by the determined purpose and for knowledge of God you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Acts chapter 2:23। इसका मतलब है कि पर्पस के साथ, योजना के तहत इस मसीहा को क्रूस पर मारा गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि बहुत लोग पूछते हैं, वो तो परमेश्वर है, उसको तो ऐसे ही सब ठीक कर देना चाहिए था। कई मेरे मुस्लिम भाई ये सवाल करते हैं, सनातन धर्म वाले भी ये सवाल करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल, और सवाल क्या है? यीशु को शरीर में ही क्यों जन्म लेना पड़ा? अगर वो गॉड है तो सब कुछ ऐसा कर दे। अच्छा परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? मैं उसके आपको 3 जवाब दूंगा, ठीक है ना? तो वापस आते सबसे बड़ा सवाल, यीशु को शरीर में ही क्यों जन्म लेना पड़ा? वाह, जितने फेसबुक पे हैं ये है आंकड़ा 250 के आसपास में। वॉच पार्टी करिए प्लीज, क्योंकि अन्य जातियों को भी मैं चाहता हूं कि क्रिसमस का सही मतलब उनको भी पता चले। रात को दरवाजे के बाहर कैरल्स गाना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। जिसका घर बच चुका है, मतलब विश्वासी है, उसी के सामने गाना गा रहे, क्या समझ में नहीं आता। बट मैं चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचे कि यीशु का क्रिसमस का वजह क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल, यीशु को शरीर में ही क्यों जन्म लेना पड़ा? इसके 3 जवाब हैं, आपके बीच में रखना। सबसे पहला, परमेश्वर का प्रेम, यानी परमेश्वर प्रेम है। दूसरा, परमेश्वर पवित्र है। और तीसरा, परमेश्वर न्यायाधीश है। जी हां, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर न्यायाधीश है। और ये जो 3 रीजन हैं जिसके चलते मसीहा को शरीर में जन्म लेना पड़ा, इसका मतलब है गॉड थियोस, मसीहा को शरीर में जन्म लेना पड़ा। सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम क्या कहता है, देखो यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। इसका मतलब है कि जो सजा आदम को मिलनी थी, वो सजा आदम को ना देते हुए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उसको कहा कि तू आदम की जगह मरेगा। तो जिसके चलते ये पहला जवाब है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि क्यों यीशु को शरीर में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि आदम जो शरीर में था, उसकी जो सजा थी मृत्यु, उसकी जो सजा थी, उसका जो जुर्माना था, वो था मौत।
तो उसकी मौत किसने ली? लिखता है, देख लीजिए पहला वाला, परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने। दूसरे शब्दों में बिगॉटन सन, मतलब परमेश्वर खुद क्रूस पे मरा। दूसरा कारण परमेश्वर की पवित्रता। यशायाह उसका 6:3 कहता है, और वे एक दूसरे से, स्वर्गदूत वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते रहे या कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जानते हो इसका मतलब क्या है? अदन के बगीचे में जब पाप हो गया तो परमेश्वर कहता है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बेटे को तो मरना ही होगा, क्योंकि देखिए पहला क्या है? प्यार करता हूं। दूसरा क्या है? पवित्रता है। इसका मतलब है अगर मैं प्यार करता हूं तो तुझे नहीं मार सकता, लेकिन मुसीबत यहां है कि मैं पवित्र हूं, तुझे रख नहीं सकता, तो इसकी कीमत तो किसी ना किसी को चुकानी होगी। तो प्यार इतना किया कि आदम को नहीं मारा लेकिन खुद मर गया। वाह, सी दैट, कैसा लग रहा है? तीसरा, परमेश्वर का न्याय। भजन संहिता 37:28, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है, न्याय से प्रीति रखता है, जस्टिस। फिर कहता है रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो यीशु को शरीर में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, आदम को नहीं मार सकता, इसको मारूंगा। दूसरा, पवित्र है, आदम को रख नहीं सकता हूं, उसका पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो पेनल्टी चुकानी होगी, आदम नहीं चुका सकता। क्यों? मैं उससे प्यार करता हूं, तो इसको मारो। किसको? मसीहा को। क्यों? अब उसकी पेनल्टी भरनी है। अगर इसको मारना है तो शरीर में इसको जन्म लेना होगा, इसलिए उसको बच्चा पैदा करवाया। दूसरे शब्दों में बेबी बनकर। क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस बोलने का शौक है ना आप लोगों को? आज इसका मतलब समझिए। तीसरा, मैं न्यायी हूं, मुझे मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा, तो मैं न्यायी हूं। और जिसके चलते मत्ती 27:46 देखो क्या कहता है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और शब्द है लैटिन, इस भाषा में कहता है एली एली लमा सबक्तनी। अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये न्यायी है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्यों नहीं छोड़ूं? क्योंकि आदम को नहीं छोड़ सकता। क्यों? प्यार करता हूं। फिर तेरे साथ क्या करूं? क्योंकि मैं पवित्र हूं, उसको रख नहीं सकता हूं, तो उसकी पेनल्टी तू लेगा, उसका पाप तेरे ऊपर आएगा। सिर्फ उसका नहीं, दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं बहुत बारीकी से एक लाइन बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। हिंदू तुम्हारे पाप, मुसलमानों तुम्हारे पाप, बुद्धिस्टों तुम्हारे पाप, पारसियों तुम्हारे पाप, इस दुनिया के जितने भी धर्म हैं, आप मानो या ना मानो, बहस करना कर सकते हैं आप लोग, माथा फोड़ी होगी और कुछ नहीं होगा, लेकिन सच्चाई तो है यही। इन सब के पाप मसीहा के ऊपर लाद दिया गया। और फिर ऊपर सृष्टिकर्ता, जिसको तुम ऊपर वाला कहते हो, जिसको तुम खुदा कहते हो, जिसको तुम ईश्वर कहते हो, जिसको तुम भगवान कहते हो, जिसको मैं यहोवा कहता हूं, जिसको बाइबल परमेश्वर कहती है, वो कहता है कि इसके ऊपर पाप लाद दिया, तो कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दूसरे शब्दों में यीशु ये नहीं कह रहा है कि शिकायत नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे ऊपर इतना पाप है, मुझे क्यों छोड़ दिया? वो इसलिए क्योंकि ये पाप मैं अकेले ले रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, एक तरफ प्रेमी है, प्यार करता है, मार नहीं सकता, दूसरी तरफ पवित्र है, पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, अलग करना होगा, तीसरी तरफ न्यायी है। और न्याय क्या है? इसको प्यार किया हूं, मार नहीं सकता, मैं खुद पवित्र हूं, इसको रख नहीं सकता। बेस्ट क्या है? मेरा प्यार भी बना रहे, पवित्रता भी बनी रहे और न्याय भी बना रहे। तो बेटे को मारा। कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिएगा। कैन यू बिलीव दिस? पास्टर डैनियल, आपने अभी कहा, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है और वो न्यायी है। और जिसके चलते, एक और चीज बता देता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता। अब आप मुझे बताइए, परमेश्वर इतना प्यार करता है कि उसने खुद का बेटे को छोड़ दिया और आपको बचा लिया। अब बताइए। कुछ लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं प्यार करता, तो फिर ये क्या है? और रोमियो 8:32 कहता है जिसने बेटे को दे दिया तुम्हारे लिए मरने को, वो तुम्हारे साथ और क्यों नहीं देगा कुछ?
नौकरी की चिंता, घर की चिंता, पैसे का चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, जिसने खुद के बेटे को छोड़ दिया आपको प्यार करने के चलते, फिर आप बताइए वो आपकी सहायता क्यों नहीं करेगा। बस बाबाओं के पीछे भागना बंद करो, सेवकों के पीछे भागना बंद करो, मसीहा के पीछे भागना शुरू करो, तब ये बातें पूरी होगी। राइट और नो? ना, ये पवित्र परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, न्यायाधीश परमेश्वर, इस बात को आपके बीच और डिटेल में जाने के लिए आपको यह पढ़ना होगा। यह हुआ था उस दिन, और यहां तीनों भी पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे क्या हुआ था उस दिन। क्योंकि उत्पत्ति 1:26, और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि उत्पत्ति 1:26 आज जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे शायद कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, लिखता है जेनेसिस 1:26 लिखता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, हम प्लूरल फॉर्म, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यह है प्यार। मैं रिपीट करता हूं, यह है प्यार। साथ ही साथ यहां पे अपेक्षा कर रहा है पवित्रता की, यहां अपेक्षा कर रहा है न्याय की। कैन यू बिलीव दिस? कहता है अपने स्वरूप के अनुसार, मैं प्रेम हूं तुम भी प्रेम में रहो, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्रता में रहो, मैं न्यायी हूं तुम भी न्याय में रहो। कहता है अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। फिर कहता है वे समंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। दैट्स इट, दैट्स इट। यहां हो गया गड़बड़। कैसे? अभी बता देता हूं जी। यहां पे हो गया गड़बड़। अब आप जानते हैं उस वक्त जब यह बात हो रही थी, लूसीफर न जाने कितने करोड़ों साल पहले इसी ग्रह में, जेनेसिस 1 का 1 और 2 का गैप में, पृथ्वी बेडोल सुनसान, उसकी बात कर रहा हूं, इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। वो था मौजूद, वो मौजूद था। और जैसे ही उसने सुना कि ये अधिकार रखेंगे, कैसे? बिल्कुल परमेश्वर की तरह स्वरूप और समानता में, समानता में, लाइकनेस एंड इमेज। बहुत ध्यान से सुनना, भी एक लाइन बोल रहा हूं। इस प्लेनेट पे जब परमेश्वर ने जानवर को बनाया, वो खुश नहीं था कि भाई ये मेरी समानता में। जब पक्षियों को बनाया, रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, नहीं कहा मेरी समानता में। लेकिन जब उसने कहा कि अब हम मनुष्य को बनाएंगे, मैन, MAN, मैन, मनुष्य को बनाएंगे, मैनकाइंड, तब उसने कहा कि इसको, आदम और हव्वा को हम अपने स्वरूप में बनाएंगे। दैट्स इट। और आप जानते हैं कि एक क्रीचर, एक प्राणी, लूसीफर मौजूद था, और वो सुन रहा है। बोला, ओ परमेश्वर क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस लाइन को मैंने थोड़ा सा हटकर लिखा है, कैसे ये देख लीजिए, इसी 1:26 को कैसे जरा देख लीजिएगा। लिखता है तू, आदम और हव्वा और जितनी महिलाएं हैं ना, अपना कॉलर टाइट करो क्योंकि आपके लिए भी बात हो रही है। कहता है कि और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर, और फिर यहां पे शुरू होता है रेंगने वाले जंतुओं पर। फिर कहता है जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखेगा। बोला, ओ इसका मतलब यह हुआ कि जिस क्रीचर को तुम रेंगने वाला कह रहे हो और उसके ऊपर आदम अधिकार और हव्वा अधिकार रखेगी, मैं उसी रूप में आऊंगा। वाह, मैं पहले भी बता चुका हूं कि लूसीफर सांप नहीं है, और ना ही सांप लूसीफर है। सांप सांप है, लूसीफर लूसीफर है। बट यहां पे देखो, परमेश्वर ने स्पेसिफिक मेंशन किया कि तू रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखेगा। लगता है पीछे जाना पड़ेगा वापस से, जरा शब्द पे ध्यान दीजिए। समंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखेगा। अब बताइए आप, अब यहां से जो समस्या है ना क्रिसमस की, वो यहां से स्टार्ट हो गई। अब यहां से पतन और इसकी स्ट्रैटेजी, पौलुस कहता है कि शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं है। अब यहां से इसकी स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो गई। और उस वक्त, ये फोटो देख लीजिए पहला, उस वक्त
मनुष्य शरीर में सिर्फ इन दोनों के पास ही था, इसके अलावा किसी के पास नहीं था। जानवर के पास जानवर का शरीर, पक्षियों के पास पक्षियों का शरीर, मछलियों के पास और रेंगने वाले जंतु के पास अपना शरीर, लेकिन मनुष्य का शरीर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त प्लेनेट पे इन्हीं के पास था। अगर इनको अटैक करना है तो लूसीफर जो स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग मतलब आत्मिक क्रीचर है, आत्मिक प्राणी है, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता जैसे हवा चलती है, नहीं तो इनको पता नहीं चलेगा और ये पता लगा लेंगे, बोले ये तो गड़बड़ वाला है, सृष्टिकर्ता तो आत्मिक है, वो तो बात करता है, समझ में आता है, लेकिन ये कौन है? तो तब जाकर ये स्लाइड देख लो कि शैतान के पास शरीर नहीं था क्योंकि वो आत्मिक था। आत्मिक मतलब स्पिरिचुअल बीइंग। शैतान के पास शरीर नहीं था, तो जिसके चलते लिखा है कि शैतान को एक बॉडी चाहिए थी। शैतान को एक बॉडी चाहिए थी। पास्टर डैनियल, बॉडी क्यों? वो बॉडी इसलिए अजीज हो, वो बॉडी इसलिए अजीज हो क्योंकि लूसीफर को उस गार्डन के अंदर इस व्यक्ति से, जिनके पास शरीर है, रख रहा हूं, जिनके पास शरीर है, उसको बात करने के लिए, क्योंकि ये शरीर को अधिकार दिया गया था। आपको समझ में आ गया? 1:26। तो जिसके चलते उसको शरीर में ही जाना है, तो इसने क्या कहा कि मुझे एक बॉडी चाहिए। तब सांप ने अपनी बॉडी दे दी। और वचन क्या कहता है जरा देखिएगा, शैतान को सांप के शरीर का सहारा लेना ही था परमेश्वर के बनाए हुए शरीर को नाश करने के लिए, क्योंकि बॉडी में ही आकर वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो जिसके चलते 2 कुरिन्थियों 11:14 कहता है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। अगर वो स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है तो फिर ये सांप में क्यों नहीं आ सकता? वाह! मैं फिर कहता हूं कि आदम और हवा, इनके पास बॉडी थी, लेकिन लूसीफर के पास में बॉडी नहीं थी। अब उसको एक बॉडी चाहिए, बात करने के लिए शरीर चाहिए। तो उसने सांप का शरीर लिया, बोला मुझे तेरा बॉडी चाहिए, मैं बात करना चाहता इन लोगों से। और ये यहीं कहीं घूम रहे थे आसपास। तो जिसके चलते सर्प, अभी रखूंगा वचन, उसने अपना शरीर लिया, और इसको लेना ही था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बनाए हुए शरीर को नाश करना था। तो जिसके चलते ये वचन मैं आपको बता चुका हूं। अब वचन 1, कौन सा? उत्पत्ति 3:1 लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, सर्प उसमें दूर था, कनिंग, चतुर, चालाक। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? वचन 2, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। याद आ गया आपको? मैं भी रखूंगा वचन। तब सर्प ने, शैतान ने शरीर में, किसके? सांप के, आकर उससे कहा, तुम निश्चय कंफर्म नहीं मरोगे, निश्चय नहीं मरोगे। यह सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। और आपको पता है 2:17 जेनेसिस 2:17 कहता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। बट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड एंड गुड एंड इवल यू शैल नॉट ईट, फॉर इन द डे दैट यू ईट फॉर इट यू शैल श्योरली डाई, यू शैल श्योरली डाई, तू पक्का मरेगा। इसका मतलब जब यहां परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू पक्का मरेगा, परमेश्वर के दिमाग में था कि तू नहीं, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं, तुझे मैं रख नहीं सकता क्योंकि मैं पवित्र हूं, और मैं तुझे बचाऊंगा क्योंकि मैं न्यायी परमेश्वर हूं, लेकिन मुझे खुद को मारना होगा। यह रूल बनाया था उसने कि जिस दिन तू खाएगा, निश्चय मतलब कंफर्म। मुझे कितने लोगों ने कॉल किया, पास्टर डैनियल, आदम को परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन खाएगा तू मर जाएगा, तो वो मरा क्यों नहीं? अब पता लगाओ कि क्यों नहीं मरा। क्योंकि परमेश्वर ने उसको नहीं मार सकता। क्यों? प्यार करता है। उसको नहीं रखा बगीचे में, क्यों? क्योंकि पवित्र है। उसको बाद में बचा लिया, यही है ना शब्द कहा ना, तो खुद के बेटे को मारा। अब आई बात समझ में? वचन 6, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। अब जरा गजब की लाइन देखिए, उनको मालूम हुआ कि हम नंगे हैं, विदाउट क्लोथ, बिना कपड़े के। मेरा प्रश्न रखूंगा मैं आगे। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए या ढक लिया।
वचन 8, तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अब कुछ लोग कहते हैं, सनातन धर्म वाले कहते हैं कि यह प्रश्न परमेश्वर क्यों पूछ रहा है? अगर वो अंतर्यामी है उसको तो सब पता होना चाहिए। अब इनको कौन समझाए कि कॉन्सेप्ट ही अलग है। परमेश्वर को सब पता है, लेकिन जिसने गलती करी उनको एहसास तो दिलाना होगा ना। या कभी बैठो, बात करेंगे तुम लोगों से। वचन 10, उसने कहा, तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, मतलब झाड़ियों में सुनकर डर गया था। क्यों? क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। अब आपको कनेक्शन मिल रहा है कि लूसीफर को सांप का शरीर इसीलिए चाहिए था कि परमेश्वर का बनाया हुआ शरीर उनको डिस्ट्रॉय करना था। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 1:26 में वही शरीर मेरी समानता, मेरे स्वरूप में, ताकि तुम अधिकार रखो। तो लूसीफर कहता है, तुम इसी शरीर को लेकर मुझ पर अधिकार जताओगे, इसके पहले कि तुम अधिकार जताओ मैं तुम्हारे शरीर को ही खराब कर दूंगा, करप्ट कर दूंगा। तो परमेश्वर पवित्र है, वो तुमको यूज नहीं करेगा। परमेश्वर प्रेमी है, और जिसके चलते उसको कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी, और वो न्यायाधीश है। वाह। वचन 11, उसने कहा, किसने? ब्रैकेट में परमेश्वर ने, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? क्योंकि मैंने तो तुझे कभी नहीं बोला कि तू नंगा है। कैन यू बिलीव दिस? मैंने कभी नहीं कहा कि तेरा शरीर में कपड़े की जरूरत है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुझे पैंट शर्ट पहनना है। मैंने तुझे नहीं कभी कहा कि तुझे महिला तुझे कपड़े रखने हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। फिर तुझे कहा किसने? किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, यानी मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? क्योंकि वैसा करने से ही ये परिणाम आते हैं। फिर वो कहता है वचन 12 में, आदम ने कहा, जिस स्त्री को, जिस औरत को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल दिया और मैंने खाया। वचन 13, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये किया, तूने ये क्या किया? अब स्त्री कहती है, तूने कहा, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो चलो फोटो रख देता हूं। एक शरीर सांप का, दूसरा आदम का, तीसरा हवा का। यहां 3 शरीर थे, सांप का, हवा का, आदम का। अब आपको समझ में आ रहा है कि यीशु को अपने शरीर में, मानव शरीर में जन्म लेने का कारण क्या है? क्योंकि इस शरीर ने ये 2 शरीर को डिस्ट्रॉय किया था, करप्ट किया था। और पवित्र परमेश्वर है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और प्रेमी परमेश्वर है, मार नहीं सकता। न्यायाधीश परमेश्वर है, कोई ना कोई तो रास्ता निकाला और निकाला। तो यहां शरीर को क्यों इतना हाईलाइट किया गया था? इस टोटल बगीचे में क्यों किया गया था? अब आदम हवा का शरीर पवित्र परमेश्वर के साथ काम नहीं कर सकेगा। और यहां पे शैतान कामयाब हो गया था उत्पत्ति 1:26 को रद्द करने में। अब आपको बात समझ में आ रही है कि उत्पत्ति 1:26 में इन दोनों को क्या कहा था? पृथ्वी पर राज करोगे और रेंगने वाले जंतु पर राज करोगे। इसका मतलब है कि लूसीफर ने कहा कि ओ, ये तो मुझ पर भी राज करेगा, सारी चीजों पे राज करेगा, तो मुझे इन दोनों को करप्ट करना होगा, पापी बनाना होगा। और पापी का मतलब है इनको डिसोबीडियंस, मतलब परमेश्वर के खिलाफ ले जाना होगा। तो जिसके चलते, क्योंकि प्रेमी है, बर्दाश्त नहीं करेगा, पवित्र है, बर्दाश्त नहीं करेगा, न्यायाधीश है, बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो कहां है उसको पूरा करना पड़ेगा। जेनेसिस 2:17, अगर जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? शैतान ने शरीर में मृत्यु फैलाकर राज्य करना शुरू कर दिया था, और ये अभी तक चल रहा है। 2 कुरिन्थियों 4:4 अगर आपने कभी पढ़ा होगा, वहां पर लिखा है कि वो नहीं चाहता कि अन्य जाति, बाहर के लोग, गैर मसीह, नॉन क्राइस्ट फॉलोवर्स कभी ऐसे सत्य को जाने, क्योंकि वो चाहता है कि वो उनके शरीर में राज करे और मृत्यु फैलाए। और उसके चलते उसने राज्य शुरू कर दिया। इब्रानियों 2:14, उसे, ब्रैकेट में शैतान, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। तो ये कंफर्म हो गया। दूसरा कंफर्मेशन दे रहा हूं, रोमियो 5:21, कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, तो जिस दिन आदम ने गलती करी उसके ही अगले पल से एक काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। बस बेटा, अब तू राज, मेरा तेरे ऊपर राज होगा, और पाप के चलते मैं तुझ पे राज करूंगा और मृत्यु को लेकर आऊंगा। क्योंकि पाप के पहले मृत्यु नहीं थी, पाप के पहले मृत्यु नहीं थी।
रोमियो 3:10, जैसा लिखा है आदम कितना बिगड़ गया, मानव जाति कितना बिगड़ गई। कहता है कि जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया, उनके होठों में सांपों का विष है। अब कनेक्शन मिल गया होगा आपको। कहता है उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। देयर इज नो फियर फ्रंट ऑफ देयर आईज, नो फियर, डर नहीं है। जिसके चलते परमेश्वर ने कहा ऐसा इंसान बन चुका है। और मैं तो प्रेमी हूं, याद आ गया ना 3 पॉइंट। अब इस इंसान में ईसाई लोग भी हैं, बड़े बड़े दिमाग लगाइएगा, इस कैटेगरी में ईसाई लोग भी हैं। तो क्रिसमस इनके लिए भी है, हिंदू आप भी हैं, आपके लिए क्रिसमस है। आप लोग कहते हैं ना कि ईसाइयों का फेस्टिवल है, अब आपको पता चल रहा होगा कि क्रिसमस ईसाइयों का फेस्टिवल नहीं है, दरअसल फेस्टिवल ही नहीं है। ये तो खुशी की बात है। और उस दिन लूका 2:10 गडरियों को कहा स्वर्गदूतों ने कि तुमको बड़े आनंद का खबर सुनाते हैं। लेकिन उसको कुछ अधूरे ज्ञान के लोगों ने, मसीह लोगों ने उसको पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। बोला आनंद की खबर है तो दारू पियो, आनंद की खबर है तो कपड़े पहनो, एंजॉय करो, आनंद की खबर है तो खूब घर को सजाओ। मैं उसके घर के सजाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन असली मकसद अगर नहीं समझे तो क्रिसमस गया बेकार में आपका। वाह, इसमें ईसाई लोग हैं, इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, बौद्धिस्ट है, दुनिया का वो हर इंसान जो पहली औरत की कोख से जन्म लिया जिसका नाम है हव्वा, ईव, वो तुम सब इसमें मौजूद हो। तो तब लिखता है कि यहां से आपको परमेश्वर का प्रेम और न्याय दिखाई देना शुरू होगा। कैसे? रखने जा रहा हूं। यह वचन कहता है रोमियो 5:21 कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। यीशु मसीह ने कहा, ओ शैतान, तूने मृत्यु लाकर राज किया है, पैदा हो रहा हूं जल्दी से। एक औरत के पेट से पैदा होने वाला। मसीहा ने बोला, क्यों, मैं न्यायी हूं ना, प्रेम करता हूं, आदम को नहीं मार सकता, पवित्र हूं, उसको रख नहीं सकता, तो उसका पाप को दूर करके उसको नजदीक लाऊंगा। तो कहता है कि तूने राज करा मृत्यु फैलाकर, मैं राज करूंगा जीवन फैलाकर। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए। वाह। तब परमेश्वर ने खुद शरीर में जन्म लेने का फैसला किया। क्यों पास्टर डैनियल, क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप पेड़ के ऊपर तपस्या कर लो या पेड़ के नीचे बैठ के, आप पानी के ऊपर बैठ के तपस्या कर लो या पानी के अंदर डुबकी लगा के, तुम पहाड़ के ऊपर बैठ के तपस्या करो या पहाड़ के नीचे, तुम किसी भी नदी में डुबकी लगा लो, तुम पाप से कतई 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 छूट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पाप वो नहीं है जो शैम्पू से, साबुन से, लिक्विड से, केमिकल से, किसी चीज से छूट जाएगा या फिर आपका एसिड से। नो, आपका पाप बाहर नहीं अंदर है और वो स्वभाव में। तो जिसको धोने के लिए लहू, मैं रखूंगा आगे, जिसको धोने के लिए लहू बहाना जरूरी था। तो कहता है जन्म का फैसला किया किसने? खुद परमेश्वर ने कहा मैं शरीर में पैदा हुआ। इसको कहते हैं क्रिसमस, इसको कहते हैं क्रिसमस। इब्रानियों 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी, यानी यीशु, उनके समान उनका सहभागी हो गया। आप नहीं समझे शायद। जैसा बच्चा पैदा होता है ना ब्लड में, जैसे बच्चा पैदा होता है ना शरीर में, मसीहा ने भी ऐसा ही जन्म लिया। ये फोटो मैं पूरा नहीं दिखा सकता हूं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और उल्टे सीधे वाले जो वीडियो बनाते हैं उनको ज्यादा तकलीफ। यूसुफ और मरियम जैसे एक नॉर्मल बच्चा जन्म लेता है, चीखता हुआ। क्यों? उत्पत्ति 3:16 कहता है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। और मसीहा को पता था कि एक दिन मैं भी ऐसा ही पैदा होऊंगा। कैन यू बिलीव दिस? सोच के देखिए, यीशु कहता है मुझे भी जन्म लेना होगा। यह है क्रिसमस।
दारू पीना क्रिसमस नहीं है, आपका सेंटा क्लॉज के साथ में नाचना क्रिसमस नहीं है, घर पे हरा कलर का पेड़ जिसको क्रिसमस ट्री कहते हैं, जिसका बाइबल से कोई कनेक्शन नहीं है, उसको लगाना क्रिसमस नहीं है। यह है क्रिसमस, यह है क्रिसमस। ना जिस दिन मसीहा पैदा हुआ, योना एक एक जानते हो नीचे कौन आया? कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन 14 कहता है वचन देहधारी हुआ। तो इसका मतलब है कि मरियम की कोख में मसीहा मनुष्य बनकर जरूर पैदा हुआ, लेकिन वो 100% खुदा था। खुदा, ही वॉज अ गॉड, ही वॉज अ गॉड एंड ही इज गॉड एंड ही विल बी गॉड। कैन यू बिलीव दिस? वाह! यीशु का जन्म शरीर में और सिर्फ यीशु का जन्म शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए, क्रूस पर मरने के लिए ही हुआ था। दैट्स इट, क्रूस पे मरने के लिए। आप नहीं समझे शायद, ये लाइन को मैं फिर पढ़ूंगा। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह पैदा हुआ ईसाई धर्म को बनाने, बिल्कुल नहीं। यीशु का जन्म सिर्फ क्रूस पे मरने के लिए। आप नहीं समझे? उत्पत्ति के बगीचे में यीशु मर चुका था, लेकिन मरे हुए शरीर को क्रूस पे मारना है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और वो सजा देना चाहता है, तो उसको शरीर चाहिए। तो मसीहा को शरीर में पैदा होना था, और जिसके चलते उसने आज से 2021 साल पहले औरत को चुना जिसका नाम है मरियम, और उसको कहा कि तुझे एक बेटा को जन्म देना होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वही जगत का उद्धार करता होगा। याद आ गया ना मत्ती, मरकुस, लूका की कहानी? तो यीशु का जन्म हुआ सिर्फ मरने के लिए। अब कुछ लोगों से सवाल पूछता हूं जो अभी क्रिसमस के सीजन में धूम धड़ाका ढोल बजाना सब करते हैं। मैं उन लोगों से पूछूंगा, खास करके पंजाब के लोगों को, क्योंकि मैं फेसबुक पे देख रहा था, बड़ा तमाशा चल रहा है वहां पे। जिस मसीहा को तुम इतना नाच रहे हो, सेंटा क्लॉज करके कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, अगर उस मसीहा ने ऊपर से पूछ लिया कि भाई खुशी किस बात की, मैं क्रूस पे मर रहा हूं इसलिए खुशी है तुमको? खुशी देखो, ये जब यीशु क्रूस पे मर रहे थे ना, तो वहां बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? इनको कहो चुप रहे। बोला क्यों? बोला तुम मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। क्यों? ताकि तुम्हारे बच्चे मुझे जाने, ऐसा ना हो कि मुझे जाने बगैर नरक चले जाए। आपका कूदना, नाचना, ढोल पीटना, तमाशा सड़कों पे करना, क्या इस मसीहा के लिए जो एक दिन क्रूस पे मरने के लिए पैदा हुआ? 3.5 साल क्रूस पे मरने तक सड़क पे, गलील में, नासरत में, यहूदा में, कफरनहूम में यीशु की लाश चल रही थी, क्योंकि अधन के जी हां, अधन की वाटिका में यीशु तो मर चुके थे, प्रकाशित वाक्य 13:8 के अनुसार। तो यीशु इस पृथ्वी पर, मैं समाप्ति पर हूं, यीशु इस पृथ्वी पर क्रूस पे मरने के लिए पैदा हुआ, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है, यही कारण है। मरकुस 10:45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। इसको देखिए यूहन्ना 15:13, माफ करें, जॉन 15:13। इससे बड़ा प्रेम किसका नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसका नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे, अपने मित्र के लिए प्राण दे दे। और यीशु ने दिया। 1 कुरिन्थियों 15:3 कहता है इसी कारण मैंने सबसे पहले, पौलुस कहता है, तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी पवित्र आत्मा की ओर से। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यह है क्रिसमस, यह है क्रिसमस। कुछ लोग अभी भी यीशु को बेबी समझ रहे हैं। रात को 12 बजे बेबी के ऊपर से कपड़ा भी हटाया होगा कैथलिक वालों ने, और कहा कि यीशु पैदा हुआ। क्या मूर्खता है बताइए। यीशु बेबी नहीं, बाबा बन गया अभी। और ऐसा बाबा जब यूहन्ना ने देखा तो मुर्दा सा गिर पड़ा। बोला यार ये आदमी तो अलग ही है। यशायाह 53:5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। 2 कुरिन्थियों 5 कहे कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया। किसने? परमेश्वर पिता ने। मैं फोटो दिखाऊंगा। उसी ने उसको पापी ठहरा दिया। पापी कौन था? आदम। पापी बना कौन? यीशु। पाप बना कौन? यीशु। गलती किसकी थी? आदम की। सजा किसको मिली थी? आदम की। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं दे सकता। क्यों? प्यार करता हूं, फिर पवित्र हूं, पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर न्यायी हूं, खुद मरूंगा, क्योंकि अपना शब्द दिया ना, निश्चय तू मरेगा। माय गुडनेस कि हम में होकर
परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रेरितों की किताब 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। यूहन्ना 2:2 कहता है वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरना सारे जगत के पापों का भी। वाह। 2 तिमोथी, माफ करें, 1 तिमोथी 1:15, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह ही पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो जिस दिन यीशु, मेरी मजबूरी है कि यह फोटो मुझे रखना पड़ रहा है, इब्रानियों 9:12, माफ करें, इब्रानियों 9:22, हिब्रू 9:22, व्यवस्था के अनुसार प्रिय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं मिलती। विदाउट शेयरिंग द ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। बिना लहू के माफी नहीं है। तो समाप्ति पे आ गया हूं। जिस पाप के फल ने मानव जाति को अलग किया था, वही गर्भ का फल क्रूस के ऊपर मरकर आपको जीवन दे गया। इफिसियों 2:13 कैसे कहता है, तुम जो पहले दूर थे इस फल के चलते। उसी गर्भ के फल ने, देख लीजिए, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। तो जो दूर था पाप के फल के चलते, गर्भ के फल ने 33.5 साल की उम्र में ऐसा बलिदान दिया कि मानव जाति को निकट कर लिया। अब ये फोटो देखिए साहब, मत्ती 27:50, जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे, ऊपर बैठा पिता देख रहा था, तो यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या पता है कौन सा वचन पूरा हुआ? यह वचन पूरा हुआ कि जिस दिन तू फल खाएगा निश्चय मर जाएगा। यू शैल श्योरली डाई, तू सच में मर जाएगा। तो जिस दिन मसीहा ने चीख कर प्राण छोड़ी, पिता ने बोला फिनिश, अब हो गया काम। मैं पवित्र भी ठहर गया, मैं प्रेमी भी निकल गया और मैंने न्याय भी कर दिया। आदम को मारा भी नहीं, पाप माफ कर दिया। आदम को मरने की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसको जीवन मिल गया। तो ये संदेश आज क्रिसमस के टाइम पे आपके बीच पहुंचा रहा हूं। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, मैं एक एक को कहना चाहता हूं, क्या इस मसीहा को जिसने तुमको आदम के पाप से आजाद किया है, अब कोई श्राप नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का शैतान का डर नहीं, हाथ में तावीज बांधने की जरूरत नहीं है, गले में काला धागा पहनने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर कोई तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है, आपको अंधकार की ताकतों से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मसीहा ने आपको उन सभी चीजों से आजाद कर दिया है। कैन यू बिलीव दिस? पहला पैर बाहर रखे या दूसरा पैर, वास्तुशास्त्र समझ में आ गया। खिड़की यहां रखे कि दरवाजा वहां रखे, बेडरूम कहां रखें, आपको इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शादी 10:10 पे करें या फिर 10:12 पे, वास्तुशास्त्र देखने की जरूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार के अंधविश्वास में जाने की जरूरत नहीं है, जिसको कहते हैं सुपरस्टिशियस पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस वक्त कोई देख रहा है, इस मसीहा को स्वीकार करो। ये ईसाइयों का खुदा नहीं है। मैं वापस कहता हूं, ध्यान से सुनो, ये क्रिश्चियन का खुदा नहीं है, ये यूनिवर्सल का खुदा है। ये यूनिवर्सल का खुदा है। अगर इस मसीहा को जीते जी आपने स्वीकार नहीं किया, गई भैंस पानी में, मतलब खत्म सब कुछ। वाह। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, एक एक व्यक्ति से इस वचन के वसीले से बात कर, जिसने ये कहा था कि जिस दिन तू पाप करेगा मर जाएगा, लेकिन क्योंकि तू प्रेमी है उसको नहीं मारा, क्योंकि तू पवित्र है पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तू न्यायी है प्रेम को भी बचा लिया, पवित्रता भी रख ली और मनुष्य को मरने भी नहीं दिया। ऐसे लोग अगर अभी तुझे पुकार रहे हैं, उनका उद्धार कर, सत्य को जाने, अंधकार से निकलकर ज्योति में आए और तेरा राज्य पाए। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और दया से कबूल करें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ये आंकड़ा है, कम से कम 1100 लोग आखिर तक जुड़े रहे। खूब शेयर करो। इसकी एडिट वीडियो YouTube पे और Facebook पे अपलोड होगी। कई लोगों तक पहुंचाए, अपने मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, किसको भी देना पहुंचा सकते हैं, और वहां तक उनको जरूर पहुंचाइए, क्योंकि क्रिसमस का असली संदेश आज आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। जैसे मैंने Facebook और YouTube पे कहा था, पाप का फल गर्भ का फल, ये रहा गर्भ का फल जो आपको बचा गया है। चलिए 31 तारीख की रात ठीक 11 बजे वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे।